जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल आर्या। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर ग्रो विद आर के में। आज की इस वीडियो में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा तो ध्यान से मुझे सुनिएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि आपको मालूम ही होगा आधा अधूरा ज्ञान बर्बाद कर सकता है। When Mahatma Gandhi was arrested, who among the following took over the leadership of सॉल्ट सत्याग्रह? यानी जब महात्मा गांधी जी अरेस्ट हुए थे तो उस समय में लीडरशिप किसने करी थी सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम में? जी, इसका आंसर है अब्बास त्याबी जी। क्या है? अब्बास त्याब जी। ठीक, उसके बाद आप याद रखेंगे आफ्टर गांधी अरेस्ट इन 1930, यानी जब गांधी अरेस्ट हुए 1930 के बाद, तब ये अब्बास त्याबी जी ने अपॉइंट किया सॉल्ट सत्याग्रह की। ठीक है, और अब्बास त्याबी जी जो हैं वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात कहलाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ द कांग्रेस? यानी कांग्रेस के किस सेशन में डिमांड की गई पूर्ण स्वराज के बारे में? ये की गई लाहौर सेशन, यानी ऑप्शन डी। इन 1928, यानी 1928 के अंदर गांधी जी ने डिमांड करी पूर्ण स्वराज के बारे में, और उस समय जो लीडरशिप थे या प्रेसिडेंट थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह? यानी बरदौली सत्याग्रह के अंदर कौन लीडर था? सबसे पहले आप याद रखेंगे कि बरदौली सत्याग्रह कब हुआ? ये हुआ इन 1928 में। ठीक है, और ये बरदौली कहाँ पर है? ये गुजरात के अंदर है। अब बताएंगे कि इसके लीडर कौन थे। इसके जो लीडर थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो बैक टू वेदास दिस कॉल गिवन बाय? यानी किसने ये कहा गया, किसके द्वारा ये कहा गया गो बैक टू वेदास? द करेक्ट ऑप्शन इज दयानंद सरस्वती। ठीक है, और दयानंद सरस्वती जी जो हैं ये आर्य समाज के भी फाउंडर थे। यानी आर्य समाज जो है एक ऑर्गेनाइजेशन थी उस समय की, जो 1875 बॉम्बे सेशन में की गई थी। ठीक है, और ये क्या है? फाउंडर हैं दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर ब्लैंक? यानी जो महात्मा गांधी जी जो फर्स्ट टाइम अरेस्ट हुए थे वो सत्याग्रह के टाइम में हुए थे, तो ये कौन से ईयर में हुए ये बताएंगे। ये हुए थे 1908, यानी करेक्ट जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए है नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू द इंडिया ऑन 15 अगस्त? यानी 15 अगस्त को किस बेसिस पर ट्रांसफ़र की गई पावर इंडिया को? ठीक है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी एनिवर्सरी ऑफ द सरेंडर ऑफ जैपनीज आर्मी बिफोर एडमायरल माउंटबेटन। यानी उस समय जब 15 अगस्त 1945 में जब जैपनीज आर्मी ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में सरेंडर कर दिया था। ठीक है, तब लॉर्ड माउंटबेटन ने डिसाइड किया कि इंडिया के पास कुछ पावर दे दी जाए। परमानेंट रिवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय? ठीक है, यानी जो परमानेंट रिवेन्यू सेटलमेंट है बंगाल में जो करवाई गई, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई? ये करवाई लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है। क्या? फादर ऑफ सिविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया? यानी फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। किसे? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक का जो नाम है उनको बोलते हैं लोकमान्य तिलक। क्या बोलते? महात्मा गांधी गॉट हिज इंस्पायरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंस? यानी महात्मा गांधी को इंस्पायरेशन कहाँ से मिली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए? गांधी जी ने जो इंस्पिरेशन मिली वो मिली थोरो के ऐसे से। किससे? थोरो के ऐसे यानी निबंध से। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन सिलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज? यानी जो पहला भारतीय जो इंडियन सिविल सर्विस में सिलेक्ट हुआ था वो हुआ था सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। जो ये बंदे थे, इन्होंने ICS 1863 में इन्होंने फर्स्ट इंडियन सिलेक्शन लिया गया था। द सिस्टम ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय? यानी जो कम्युनल इलेक्टोरेट जो इंडिया में हुआ वो फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस किया? वो किसने किया? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म ऑफ 1909, यानी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के द्वारा किया गया। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? यानी किसने रिप्रेजेंट किया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? ये किया गया सरोजनी नायडू के द्वारा।
ठीक है। और ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? ये हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अगले साल हुआ, वो हुआ 1932 में। याद रखिएगा ये डेट भी। हु परसुएडेड द रेटिंग ऑफ रॉयल इंडियन नेवी टू सरेंडर ऑन 23 फरवरी 1946? यानी किसने मंजूरी दी या कौन राज़ी हुआ रॉयल इंडियन नेवी को रेटिंग देने के लिए? आप इसमें याद रखेंगे कि 23 फरवरी 1946 में रॉयल इंडिया नेवी ने सरेंडर किया और उसको रेटिंग दी गई। ये किसके द्वारा रेटिंग दी गई? ये याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद जिन्ना के द्वारा। ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल एंड मोहम्मद अली जिन्ना। On September 20, 1932, महात्मा गांधी began a fast unto death in यरुवदा जेल अगेंस्ट। यानी 20 सितंबर 1932 में महात्मा गांधी जी ने फास्ट बिगन करा और उन्होंने कहा डेथ तक, ठीक। और ये कब किया गया? कम्युनल अवार्ड ऑफ रामसेसे मैकडॉनल्ड, ठीक है, जब ये पूना पैक्ट हुआ था 1932 के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन टाइम एसोसिएटेड ऑफ महात्मा गांधी ब्रोक ऑफ फ्रॉम हिम एंड लॉन्च अ रेडिकल मूवमेंट कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, हु वाज ही? यानी एक टाइम महात्मा गांधी से अलग होकर लॉन्च किया एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लॉन्च किया, वो कौन थे? वो थे ईवी रामास्वामी नायकर। कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर, जो 1925 में लॉन्च किया गया। व्हाट डिड ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज अटेम्प्ट इन द लास्ट सेंचुरी? यानी इसमें पूछ रहे हैं ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज में क्या किया? ये किया, ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, सेविंग द लोअर कास्ट फ्रॉम हाइपोक्रिटिकल ब्राह्मण एंड देयर अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रिप्चर्स, ठीक है, यानी जो सेव किया लोअर कास्ट के लोगों को, ठीक है। अब इतना याद रखेंगे और साथ में याद रखेंगे कि सत्यशोधक समाज जो है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई? ये की गई ज्योतिबा फुले के द्वारा। और कौन से ईयर में की गई वो भी याद रखेगा आप लोग, 1873 के अंदर। कब? 1873 के अंदर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? यानी इसमें बोल रहे हैं इसमें से कौन से मूवमेंट ऐसे हैं जिसमें गांधी जी ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था हंगर स्ट्राइक को एज अ वेपन, एज अ एक हथियार बनाकर, ठीक है। वो किया गया था अहमदाबाद स्ट्राइक, ठीक है। कब किया गया था? 1918 में, ठीक है। हु लीड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी? यानी सॉल्ट सत्याग्रह जो मूवमेंट हुआ था उनके साथ किसने लीड करी थी? गांधी जी के साथ में वो की थी सरोजनी नायडू जी ने। किसने? सरोजनी नायडू जी ने। सती वॉज प्रोहिबिटेड बाय, यानी जो सती है किसके द्वारा प्रोहिबिटेड की गई? ठीक है, ये की गई सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। जो गवर्न द साइमन कमीशन वॉज फॉर्म टू रिव्यू, यानी जो साइमन कमीशन था वो गठित किया गया रिव्यू करने के लिए। किसके द्वारा? फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म, ठीक है। किस लिए किया गया? फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है। और याद रखेंगे कि साइमन कमीशन जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आया था सर जॉन साइमन के द्वारा। कब आया था? 1927 में, ठीक है। ये एक तरह की रिपोर्ट थी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए की गई थी, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में, ठीक है जी। ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया के, जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से ही लिए गए थे, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी हेल्प मिली हो या आपका अच्छी से रिवाइज हुआ हो तो आप मेरी वीडियो को सराहें लाइक करके, ठीक है, और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।